बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप सस्ती और आसान बेकिंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्पेशल केक्स और ये केक स्पेशल क्यों है ये भी आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, आप लोगों ने एंड तक मेरे साथ रहना है। पिछली वीडियो में हमारे सारे केक चॉकलेट क्रीम केक थे और आज हमारे सारे के सारे चॉकलेट फज केक हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने डीप क्लीनिंग कर ली है ओवन की। जब से सर्दी आई है ओवन की कोई डीप क्लीनिंग नहीं हुई और बहुत ज़्यादा डर्टी हुआ पड़ा था, तो आज फाइनली उन्होंने टाइम निकाल के इसे क्लीन कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। और इसको किससे नीट एंड क्लीन किया है ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। बहुत ही ईजी मेथड है इसको साफ करने का। तो अब हम आ जाते हैं अपने केक्स की तरफ। रात को ही मैंने ये केक रेडी कर दिया था और सुबह 9 बजे मैंने इसको डिलीवर कर दिया था। ये 1 पाउंड में रेडी किया था मैंने। और अब हम बनाने लगे हैं 3 पाउंड्स में चॉकलेट फज केक बनाएंगे। और ये बहुत ही स्पेशल कस्टमर है। आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके लिए ब्लेसिंग्स बन के आते हैं। ये आप लोगों की दुआओं का रिजल्ट ही होता है जो अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को ही आपकी मदद के लिए भेज देते हैं। कोई स्पेशल फरिश्ते नहीं नाजल किए जाते जो कि आके हमारी मदद करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला लोगों में से ही ऐसे लोगों को आपके पास भेज देता है जो आपकी हेल्प करते हैं और आपकी दुआओं का रिजल्ट होते हैं। बस इसी तरह से ही ये आज के ये दोनों केक्स जो अब मैं बनाने वाली हूँ, ये दोनों कस्टमर ही मेरे बहुत स्पेशल हैं। आज दुनिया में जितने लोग मुझे जानते हैं, मेजोरिटी जो है वो इनकी वजह से जानती है मुझे। इनका केक बनाते वक्त ये बात जहन में नहीं आती कि उन्होंने इतने का कहा है अब मैं इतने का ही बनाऊंगी तो बस डील हो चुकी है, डन हो चुका है। मुझे ये होता है कि अच्छा सा केक बना दूँ, फिर जो रेट है कम ज़्यादा बाद में मैं कर लेती हूँ, वो कोई इशू नहीं होता। वो बिल्कुल उसको मान लेते हैं। तो इनके साथ जो मैंने केक की डील की थी वो 3300 में मैंने की थी। मैंने उन्हें कहा था 3 पाउंड में ये फज केक मैं उन्हें 3300 का बना के दूंगी। लेकिन जब मैंने बनाना स्टार्ट किया तो उस पर ज़्यादा खर्चा हुआ, तो मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया तो उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, आपका जो खर्चा बनता है आप वो ले लें। तो इस तरह से बहुत रिलैक्स माइंड के साथ मैंने इनका केक बनाया। किसी तरह की मुझे परेशानी नहीं हुई कि मैं कम बनाऊँ या मटेरियल कम यूज़ करूँ या चॉकलेट कम यूज़ करूँ, उन्होंने पेमेंट पूरी नहीं करनी या इस तरह हो जाता है, बाज़ दफ़ा जहन में आता है। लेकिन इनका केक बनाते हुए मुझे ये मसला नहीं होता कि अब पैसों का इशू होगा। फज का प्रॉपर मेथड मैं आप लोगों के साथ पहले से शेयर कर चुकी हूँ और स्पॉन्ज केक तो बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। ये 3 पाउंड स्पॉन्ज केक की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। लिंक ये फज का भी और स्पॉन्ज का भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब यहाँ तक जब मैंने केक को कवर किया और उसके बाद मैंने इसका वेट करके देखा तो ये 3 पाउंड का हो चुका था, 3 पाउंड से थोड़ा ऊपर ही हो चुका था। अभी मैंने इसके ऊपर प्रॉपर सारी चीज़ें एडजस्ट करनी थी और उसके बाद तो इसका वेट और भी ज़्यादा हो जाना था। फिर मैंने इसके बाद इसके ऊपर फज की कोटिंग नहीं की। मुझे ये था कि उन्होंने 3 पाउंड का कहा है तो अराउंड 3 पाउंड ही मैं उन्हें दूँ। उनके बेटे की बर्थडे थी तो उसे बॉल्स बहुत पसंद है चॉकलेट के, तो आज जितने साल का वो हो चुका है उतने हमने बॉल्स बना के ऊपर रखने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सिलिकॉन का मोल्ड है, इसके अंदर मैंने चॉकलेट मेल्ट करके डाल दी है। एक हम बड़े वाला बॉल बनाएंगे और बाकी के हम बनाएंगे छोटे साइज़ के। बस इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी चॉकलेट्स हम सारे मोल्ड्स में डालते जाएंगे और इसको जितनी जल्दी मुमकिन है उतनी जल्दी आपने चारों तरफ फैला देना है, अदरवाइज़ इतनी सर्दी पड़ी है कि ये आपके स्प्रेड करने से पहले ही ये जाम हो जाएगी, जम जाएगी। मेरे भी अभी बनाते बनाते बस जमने लगी थी, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको प्रॉपर कवर किया है। तो एक दो बोल के अंदर मुझे एक चॉकलेट दोबारा मेल्ट करके भी डालनी पड़ी है। बस जितना जल्दी मुमकिन है आपने चारों तरफ उसको फैला देना है। और देखिए मेरे फैलाने फैलाने में ही वो जम गई और मैंने उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा लगी होती है उसको हम पहले रिमूव कर देंगे, अदरवाइज़ निकालते हुए फिर वो टूट जाती है। तो यहाँ पे हमारे बॉल्स जो हैं वो रेडी हैं। इनको हम निकाल लेंगे मोल्ड के अंदर से और इनको जोड़ने का तरीका तो आपको आता ही होगा। किसी भी गर्म चीज़ के ऊपर आप इसको टच करें और आपस में मिला दें तो ये बॉल की शेप में आपस में जुड़ जाते हैं और बहुत ही प्यारा सा बॉल रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम अपने दूसरे केक की तरफ आ जाते हैं। आज ये केक बनाते हुए भी मैंने 3 लेयर्स में कट किया है। कहा तो मुझे उन्होंने 1 पाउंड का ही था, तो मैंने इसको बना दिया है 1.5 पाउंड में और इसको 3 लेयर्स में कट किया है। दोनों लेयर्स में जाहिर है जब हम फज ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका जो वेट है वो ज़्यादा हो जाएगा।
तो इसके भी मैंने 100 फिर एक्स्ट्रा लिए थे, ज़्यादा नहीं चार्ज किए मैंने, दोनों कस्टमर्स को ज़्यादा चार्ज नहीं किए। ये दोनों कस्टमर ही मेरे बहुत स्पेशल हैं, तो इस वजह से मैंने फिर लिहाज करना पड़ जाता है। जब वो आपका इतना लिहाज करते हैं तो फिर आपको भी थोड़ा सा उनके साथ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक कोट करके उसे ठंडा कर लिया था। अब मैंने थोड़ी सी नीम गर्म की है, चॉकलेट गिनाश जो है, और उसे दोबारा से ऊपर स्प्रेड करके अब हम नीटली इसको कवर कर लेंगे। गिनाश केक बनाने का अपना ही मज़ा है, इसमें बिल्कुल बंदा टेंशन फ्री होके बनाता है, बिल्कुल इसके इम्बैलेंस होने का डर नहीं होता। जब आप बनाते हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं कि ये बहुत सेफ एंड साउंड आपके कस्टमर तक पहुंच जाएगा, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। बहुत दिल चाहता है कि हर रोज़ फर्स्ट केक का ही ऑर्डर आए, क्रीम केक अब मुझे बनाना बहुत मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फॉन्डेंट लिया। फॉन्डेंट सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसके साथ बहुत जंग करनी पड़ी है मुझे इसको। थोड़ा सा फॉन्डेंट इसी को स्मूथ करने में अच्छी खासी मेरी एनर्जी वेस्ट हो गई है, तो इसको मैंने कर लिया स्मूथ बहुत अच्छे तरीके से और थोड़ा सा टाइम लगा के। तो उसके बाद फिर इसको हम कट करेंगे छोटे छोटे राउंड शेप में, कटर के साथ हम इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको पहले बेल लिया है रोलिंग पिन के साथ, उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास स्मॉल कटर है राउंड में जो कटिंग करते हैं, ये वाला। और ये क्योंकि बेबी बॉय है तो मुझे लग रहा था कि राउंड शेप में ही अच्छा लगेगा, अगर गर्ल का होता तो फिर मुझे हार्ड शेप में कटिंग करना था। तो अब मैंने 7 जो है पीसीज इसके निकाल लिए हैं फॉन्डेंट के, बाकी फॉन्डेंट हम उसी तरीके से लपेट के रख देंगे। अब हम इसके ऊपर काउंटिंग लिख लेंगे 1 2 3 7 तक, और इसके लिए मैंने लिया है जेल फूड कलर और साथ में एक आईलाइनर ब्रश जो कि मैंने स्पेशली राइटिंग के लिए मंगवा के रखा हुआ है। तो इसके साथ हम इसके ऊपर 1 2 3 लिख लेंगे। एडिबल पेंसिल मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं की, ना ही मुझे पता है कि वो कितनी देर चलती है और वो कैसी है, तो मैं इसी से काम चला लेती हूँ। जेल कलर के साथ आईलाइनर ब्रश के साथ जब आप राइट करते हैं तो बिल्कुल इजीली आप लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब सर्दी की वजह से इसको ड्राई करना मुश्किल था, तो अब ये बहुत गीला गीला था और मुझे ये था जब मैं इन्हें बॉल्स के ऊपर चिपकाऊंगी तो ये रफ़ हो जाएगा, फिर वो ब्लैक कलर इधर उधर लगता है तो वो रफ़ होने का डर होता है। तो यहाँ पे मैंने हेयर ड्राई ले ली है और उसके साथ मैंने इसको ड्राई कर ली है। तो ये बिल्कुल ड्राई हो गए थे, फ़ौरन ही ड्राई हो गए थे। तो यहाँ पे थोड़ी सी फज हम बॉल के ऊपर लगाएंगे और ऊपर ये हम 1 2 3 चिपका देंगे। तो इसी तरह हम पूरे 7 बॉल्स जो है वो रेडी कर लेंगे। कस्टमाइज़ केक इसीलिए महंगा होता है कि उसमें थोड़ी सी खपत ज़्यादा होती है, कस्टमर की डिमांड के मुताबिक आपने उसे बनाना होता है तो फिर उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं लिए, मैंने बस पूरे पूरे ही लिए थे इनसे। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे बॉल्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं और इन्हें अब हम साइड पे रखेंगे और अपना केक ले लेंगे। केक के ऊपर हम चॉकलेट फज की ड्रिपिंग कर लेंगे। डार्क चॉकलेट से मैंने फज बना के वो लगाई है। पहले जो मैंने केक को कवर किया है वो मैंने मिल्क चॉकलेट की फज बना के किया था, क्योंकि मेरे ये जो कस्टमर हैं इनको डार्क चॉकलेट जो है वो पसंद नहीं है, इन्हें कड़वाहट महसूस होती है, तो इसलिए मैंने जो है मिल्क चॉकलेट से सारा केक कवर किया है और लास्ट पे ऊपर मैंने डार्क चॉकलेट स्प्रेड की है। अब हम सारे बॉल्स भी इसके ऊपर एडजस्ट कर लेंगे और ब्राउनी जो कि मैंने रात को ही बेक करके रख ली थी, आज के सारे केक्स पे उसी की डेकोरेशन कर दी। बहुत इजी तरीका है इस तरीके से डेकोरेशन करने का। आप कोई भी चीज़ पहले से अगर बना के रखते हैं तो बस एक दो चीज़ें आपको ऊपर एडजस्ट करनी पड़ती हैं, तो आपका केक जो है बहुत अच्छा सा डेकोरेट हो जाता है, उसकी जो लुक भी अच्छी हो जाती है, वो देखने में भी थोड़ा बड़ा लगता है। तो इसलिए मैंने ब्राउनी रात को ही बेक करके रखी थी, तो मैंने सारे केक्स इसी ब्राउनी से ही डेकोरेट कर लिए थे। एक तो केक की लुक अच्छी हो गई थी, दूसरा डेकोरेशन इसकी आसान हो गई थी। और यहाँ पे मैंने जब सारी चीज़ें इसके ऊपर एडजस्ट की हैं, उसके बाद जब मैंने इसका वेट किया तो वो 4 पाउंड से भी ऊपर चला गया। कोई इशू तो नहीं होता क्योंकि आपके कस्टमर आपको अच्छा पे कर देते हैं, तो इसलिए जो है हमें इशू नहीं होता। वेट ज़्यादा हो जाए तो हम सिर्फ अपनी जो है डिज़ाइन पे फोकस करते हैं। लेकिन बाज़ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि अब आपने इतने में डन किया, हम इससे ज़्यादा नहीं पे कर सकते, तो फिर उस वक्त परेशानी होती है कि आपका खर्चा ज़्यादा हो जाता है और आपको प्रॉपर पेमेंट नहीं मिलती।
तो यहाँ पे भी जब मैंने इनका केक रेडी किया है तो मैंने उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई ये तो 4 पाउंड से भी ऊपर चला गया, तो मैंने फिर उन्हें 3500 चार्ज किए थे। तो उन्हें कोई इशू नहीं था, उन्होंने कहा बिल्कुल आपके बनते हैं, मैं आपको पे कर दूंगी। तो बहुत रिलैक्स उन्होंने मुझे किया और उन्होंने मेरी पेमेंट मुझे दे दी। तो यहाँ पे अब जो दूसरा केक है ये भी हम ब्राउनी से ही इसको डेकोरेट करेंगे। जस्ट मैंने ऊपर ब्राउनी ही एडजस्ट की और उसकी लुक बहुत प्यारी लगने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने ब्राउनी एडजस्ट करने के बाद इसके ऊपर थोड़े से शुगर बॉल्स लगा दिए। तो केक तो बहुत अच्छा सा रेडी हो गया था, लेकिन बाद में कस्टमर ने मुझे कहा कि नेम ऊपर लिख दूँ मैं, तो फिर मैंने नेम भी ऊपर राइट कर दिया। अब हम इन दोनों केक्स का वेट करके देख लेंगे कि ये दोनों केक कितने कितने पाउंड के हुए हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि 797 ग्राम हुआ है, यानी कि 1.5 पाउंड से ऊपर इसका वेट चला गया था। तो इसी तरीके से अब हम दूसरा केक भी वेट करके देख लेते हैं कि ये कितने ग्राम का हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 kg से भी 169 ग्राम इसका ज़्यादा वेट हो गया था। 2 kg जो है 4 पाउंड से भी ज़्यादा का होता है, और ऊपर एक्स्ट्रा कितना हो गया था, लेकिन बस ठीक था। जो मैंने उनके साथ डन किया था उसके मुताबिक मैंने पेमेंट ज़्यादा कर दी थी। तो यहाँ पे हमारे दोनों केक बहुत ही प्यारे से रेडी हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो आप फाइनली इसको पैक कर देंगे और इसको कस्टमर भाई लेने आ चुके हैं, हम इसको डिलीवर कर देंगे। तो ओवन की डीप क्लीनिंग मैंने कैसे की थी वो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि एक वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।